हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दुर्गा नवमी, नवरात्रि का दुर्गा नवमी है। तो मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने किचन में। मॉर्निंग में उठ के मैं नहाकर पूजा वगैरह कर ली हूँ। सिर्फ प्रसाद बना के प्रसाद का भोग लगाना है और हवन करना है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए चना बना रही हूँ, और चना मैं ये बनाती हूँ जैसे जीरा, तेज़पत्ता, हींग, घी का तड़का लगाती हूँ। हरी मिर्च रहता है उसमें। उसके बाद चना रहता है, चना को फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर की मात्रा ज़्यादा रहती है, और सब गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर सब डाल के यहाँ देखिए टमाटर डाले हैं। और सेंधा नमक में बनाते हैं क्योंकि माता रानी को भोग लगाना रहता है, तो सेंधा नमक में बनता है। तो इसी तरह प्रसाद मैं दोनों नवरात्र में बनाती हूँ, अप्रैल वाला में भी, इसमें भी। और ये प्रसाद इतना टेस्टी बनता है, मैं क्या बताऊँ, माता रानी का अंश आ जाता है, इतना मतलब कि टेस्टी रहता है बहुत ज़्यादा। और सूजी का हलवा बनाएंगे। हर एक साल तो पूड़ी भी बनाते हैं, लेकिन इस बार पूड़ी नहीं बनाएंगे, सिर्फ हलवा और चना रहेगा। तो यहाँ देखिए सारे मसाला डाल रही हूँ। और ये मैं अपना जो भंडार में रखती हूँ, जैसे राशन का मैं हर मंथ लाती हूँ, उसमें से नहीं यूज करती हूँ, नया लाती हूँ। और नया सारा चीज़ नया रहता है, रखा हुआ पहले का नहीं रहता है। तो सभी चीज़ अलग से लाते हैं खरीद के, और माता का प्रसाद बनाते हैं, माता का प्रसाद का भोग लगाते हैं प्रेम से। उसके बाद हवन करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। तो इसी तरह मेरा नवरात्र होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आप लोग देखते रहिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। और इसका तो रेसिपी मैं वैसे हर चीज़ का रेसिपी मेरा पहले मैं ब्लॉग ही बनाती थी, मेरे सारे ब्लॉग पे है पीछे। लेकिन मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को तो यहाँ सारा चीज़ फ्राई हो गया, अच्छे से उसको फ्राई कर लिए हैं। गरम मसाला डाले थे उसमें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर, टमाटर, और सेंधा नमक में बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ ग्रेवी के लिए पानी डाल दिए हैं। ग्रेवी नहीं रहता है, सूखी बनाते हैं, फिर पकने के लिए पानी डाल दिए हैं कि अच्छे से चना पक जाए। तो इसी तरह मैं प्रसाद बनाती हूँ। तो अब उधर देखिए ये कुकर को उधर रख दिए, दूसरे तरफ अपना होता रहेगा, धीरे धीरे सिम आँच कर दिए हैं। और इधर हलवा बनाने जा रहे हैं। तो हलवा देखिए उसके लिए घी डाल रहे हैं, घी गर्म हो जाएगा तो इसमें सूजी डालेंगे। हलवा भी बना ही लेते हैं, और चना बनाए हैं। उसके बाद इस बार पूड़ी नहीं बनाए, ना तो पूड़ी भी बनाते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। घी गर्म हो गया तो मैं उसमें सूजी डाल दी हूँ, और सूजी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करने के बाद उसमें चीनी पानी डाल के हलवा बना लेंगे। तैयार हो गया ये हलवा सूजी का। और ये चना है, थोड़ा सा पानी है तो इसको सुखा रहे हैं। तो ये प्रसाद है, और ये सारा भगवान को जा रहे हैं भोग लगाने। तो हर एक साल मैं इसी तरह प्रसाद बनाती हूँ। हर एक साल तो पूड़ी भी बनाती थी, लेकिन इस बार पूड़ी नहीं बनाई हूँ। इस बार सिर्फ हलवा और चना, यही है प्रसाद माता रानी का।
और अब जा रहे हैं हवन की तैयारी करने। तो चलिए। ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो यहाँ मैं हवन कर रही हूँ सारे भगवान का नाम लेकर, और इतना धुआं हो गया था कि नाक से आँख से पानी गिरने लगा। इतनी धुआं भर गई थी कि बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन हवन करना ज़रूरी था, इसलिए मैं धुआं में बैठ के हवन कर रही थी। शीतलावंत ओम सिंह सिंह ओम हिंग सिंह शीतलाय नमः स्वाहा। आदित्य के नमः ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। हे अग्नि देव, कुल देवता, वायु देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, सब देवी के नाम। जय भगवान, दया करेगा। जितना बुझा रहा उतना कर। गलती से दुर्गा मैया जितना बुझा रहा उतना करी ना। अनारी की नाना कीजिए, हमारा आरती को मुंह के आगे बढ़ाइए। जय माता। तो यहाँ देखिए हवन भी हो गया है, ये भोग भी लगा दिए हैं, हलवा और चना का, नारियल भी तोड़ दिए हैं, सारे भगवान को भोग लगा दिए हैं। तो इसी तरह मैं दोनों नवरात्र में करती हूँ, जैसे अभी कर रही हूँ वैसे अप्रैल में भी करती हूँ। और ये मैं यहाँ देखिए सारा भोग उठा लूँगी भगवान का। तो मैं ये पूजा कई सालों से कर रही हूँ, बहुत साल हो गया करते हुए। अब मुझे अच्छा लगता है ये पूजा। अभी तक तो माता रानी सब अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है, मेरा हर चीज़ ठीक ही है माता रानी की कृपा से। और क्योंकि जैसे कहा जाता है कि विश्वास और आस्था होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, तो मुझे भगवान पे और माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। क्योंकि कुछ समय मेरे लिए कुछ ऐसा समय था जो मुझे काटना मुश्किल था, लेकिन माता रानी ने बहुत सहायता की है मेरा। वो समय कट गया, लेकिन माता रानी का मैं हमेशा आभारी रहूँगी। जो हमारा समय था कट गया। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि विश्वास और आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। तो मैं विश्वास के साथ भगवान की पूजा करती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ, नवरात्र करती हूँ, दोनों नवरात्र इसी तरह करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मेरा ठीक ही चल रहा है, माता रानी की कृपा से जो है सब ठीक है। तो इसी तरह माता रानी अपनी आशीर्वाद दया कृपा बनाए रखे हमारे बच्चों पे, हमारे पति पे, हमारे रोजी रोटी पे, हमारे घर परिवार पे। और मैं इसी तरह माता रानी का सालों साल पूजा करती रहूं। माता रानी हमारे शरीर में शक्ति दे, भक्ति दे, ताकि उनकी आस्था और विश्वास के साथ मैं पूजा करूं। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। और अब मैं धीरे धीरे सारा प्रसाद उठा ली हूँ, और प्रसाद खाकर फिर जो प्रसाद बनाए हैं उसको खाएंगे। ये पहले भोग लगाए हुआ प्रसाद खा लेंगे, उसके बाद वो खाएंगे, क्योंकि मेरा कल का फास्टिंग था अष्टमी का। चना है और ये है हलवा। सारे भगवान को भोग लगाते हैं। विष्णु भगवान और राधे कृष्ण में तुलसी पत्ता पड़ता है, बाकी दुर्गा माँ में लौंग इलायची पड़ता है। तो ये सारा प्रसाद ये सब भोग लगाए थे, ये भोग लगाए थे। ये नारियल फोड़े हैं और इसमें बनाए हैं चना। ये चना है, चना बनाते हैं हर एक साल। ये बिना लहसुन प्याज का एकदम शुद्ध प्रसाद, वैष्णो माता वाला एकदम सेम। इस प्रसाद में इतना टेस्ट रहता है क्या बताऊँ। तो ये हो गया, और ये बना है हलवा। तो आज का प्रसाद यही है, चना हलवा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड आफ्टरनून। 12 बज गया है, तो 12 बजे तक मेरा सारा पूजा खत्म हो गया। मैं हवन भी कर ली, माता रानी को प्रसाद बना के भोग भी लगा दी, और सारा पूजा खूब कायदे से अच्छे से हो गया। 9 दिन पूरा हो गया मेरा।
और आज माता रानी का मूर्ति बहुत उदास लग रहा है, क्योंकि होने के बाद एकदम उदासी छा जाता है। तो चलिए, माता रानी कृपा बना रहा, 9 दिन पूरा हो गया, मेरा मन बहुत खुश है आज, क्योंकि पूजा जब अच्छे से हो जाता है सारा चीज़ तो बहुत खुशी मिलती है। तो माता रानी इसी तरह अच्छा अपनी कृपा बनाए रखे हमारे घर परिवार पर, हमारे बच्चों पे और यूट्यूब फैमिली पर भी, सभी लोगों पर बनाए रखे माता रानी, क्योंकि उनके हाथ में ही सब कुछ है। तो मेरा सारा काम हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, तो मैं किचन में आ गई हूँ। कल का फास्टिंग था मेरा, तो अब जा रही हूँ। सबसे पहले प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद हम जो बनाए हैं प्रसाद ही बनाए हैं, चना और हलवा बनाए हैं, थोड़ा सा पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि हर एक साल मैं पूड़ी भी बनाती थी, लेकिन इस साल पूड़ी नहीं बनाई हूँ, सिर्फ चना और हलवा बनाई हूँ। तो सारा पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया, हवन भी खूब अच्छे से कर लिए, मन खुश हो गया। माता रानी की इसी तरह कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार पर बनी रहे और सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ प्रसाद। तो इसी तरह माता रानी का कृपा बनी रहे और मैं सालों साल पूजा करती रहूँ उनकी, और मेरे घर परिवार पे भी उनकी दया बनी रहे, क्योंकि क्या है कि पूजा जब अच्छे से हो जाता है तो मन बहुत तृप्त हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। तो आज मेरा मन बहुत खुश है, लेकिन उदास भी है साथ में, क्योंकि 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दिन भर उसी में लगे रहते थे, पूजा पाठ करना, दिया बाती करना। मैं इस साल बाहर कहीं नहीं गई हूँ, बाहर के मंदिरों में कहीं नहीं गई हूँ, घर में ही पूजा कर रही थी, टाइम ही नहीं मिलता था घर की पूजा काम धंधा से। तो चलिए, माता रानी इसी तरह अपनी सालों साल आते रहे हमारे घर में, और मैं उनकी पूजा सत्कार किया करूँ, और उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पे, हमारे परिवार पे बनी रहे, सभी लोगों पे बनी रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, बाय 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 बाय।